Good afternoon everyone. I am Rupam Chikara and I welcome you all to Exampur बैंकिंग क्लासेस। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, बहुत ही कम समय हमारे पास है और जितना सब कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है वो सब हमें रिवाइज़ भी करना है, और वो सब का सब उसके साथ साथ हमें रिवाइज़ करने के साथ साथ हमें चीज़ों को प्रैक्टिस में भी लेकर आना है। तो बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं हम इन कुछ बचे हुए दिनों में। अपने आप को पूरी तरीके से ठोक देंगे, कुछ बचना नहीं चाहिए, कुछ छूटना हम लोगों से नहीं चाहिए। हम लोगों ने सच में बहुत सारे बच्चे मेरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जो बहुत ही डिलीजेंटली, जिन्होंने सच में बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स किए हैं, और लिटरली मतलब उन्होंने अपने आप को सही में, आप ही मान के चलिएगा कि बहुत एफर्ट्स किए हैं। बच्चों ने भी, बच्चों के साथ साथ हम सभी टीचर्स ने भी बहुत एफर्ट्स किए हैं। वेल सो प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं और फिलर्स के कुछ क्वेश्चन से कुछ एडवांस क्वेश्चंस बच्चों आज की क्लास में मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रखे हैं। तो शुरुआत करते हैं क्लास की बिना किसी देरी के। आप लोगों ने वैसे मेरी एब्सेंस में भी काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब लाइक आई वाज नॉट प्रेजेंट देयर, सो आपने बहुत सारे देखे हैं बच्चों। आई मीन टू से कि बहुत सारे तरह के टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराए हैं, बहुत तरह के क्वेश्चंस। लाइक अभी भी मैं यहाँ पर अपने घर पर ही हूँ, और एज यू कैन हियर द वॉइस behind me, well, all you guys have to do is you just have to ignore the sound. all right, चलो बच्चों शुरुआत कर लेते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आप लोग के सामने लिखा गया है, ज़रा पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोगों को करना क्या है इसमें, पहले मैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। देखो बच्चों, हमेशा इस बात को समझ कर चलें। आप लोगों के सामने जैसे कि ये स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट में आप लोगों ने क्या करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इन चारों ऑप्शंस में से आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी दो पेयर, देखो ये कोड आप लोग को दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इन चार में से एटलीस्ट 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपको इन चारों के यहाँ पर पेयर्स बनाकर दिए गए हैं, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पेयर आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं, कौन सा पेयर आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को वापस एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर आप लोग के सामने बच्चों 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से 2 पेयर ऐसे होंगे बच्चों, दो वर्ड्स का पेयर बच्चा ऐसा होगा जो यहाँ पर आप लोगों के सामने कोड्स दिए गए हैं। इन दोनों कोड्स में से आप डिसाइड करके बताएंगे कि यहाँ पर आप क्या फिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं पढ़ना शुरू करते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरियन लीडर जिम जोंग उन हेल्ड टॉक्स विद चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एंड डैश हिज कमिटमेंट टू द डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ द पेनिनसुला। राइट, एक बार वापस से पढ़ते हैं। आप लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट, ज़रा पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों बहुत तेज़ हवा है, आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। अगर पीछे से कोई भी आवाज़ आती है तो इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। देखो बच्चों, देखते हैं वापस से पढ़ लेते हैं। क्या कहा कि नॉर्थ कोरिया के लीडर और चाइना के प्रेसिडेंट दोनों ने मिलकर क्या किया है, बातचीत हुई दोनों में, एंड डैश हिज कमिटमेंट। नॉर्थ कोरियन लीडर किम जॉन उन टॉक्स विद Chinese President Xi Jinping and dash his commitment to the न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द पेनिनसुला। ठीक है, एम्फसाइज करेगा, अफर्म करेगा, रिडंडेंट करेगा, फोर्स करेगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगता है, कौन सा पेयर इनमें से बना सकते हैं हम, जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बच्चों हो सकता है। एक बार ध्यान से पढ़ें और पढ़कर बताने की कोशिश करें कि इनमें से कौन सा आंसर आपको लगता है, कौन सा ऑप्शन बेसिकली आपको लगता है कि यहाँ पर बच्चों ठीक हो जाएगा। ज़रा बताने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, अगर मैं बात करती हूँ एम्फसाइज़ की, तो एम्फसाइज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर क्या करना बच्चों, स्ट्रेस करना। ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस करने के लिए आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं क्या बच्चा, आप यूज़ कर रहे होते हैं स्ट्रेस। ठीक है, वहीं अगर बात करूँ मैं इस अफर्म की, तो अफर्म को आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, मान लीजिए कन्फर्म के सेंस में यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर आप डिक्लेयर के सेंस में यूज़ कर रहे होते हैं बच्चों। किसको, डिक्लेयर के सेंस में यूज़ कर रहे होते हैं इस अफर्म को। रिडंडेंट की बात करें तो अगर देखा जाए बच्चों, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव जैसे काम करता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये कैसे काम करता है, एक एडजेक्टिव जैसे का ये काम कर रहा होता है। हाँ, तो और रिडंडेंट की बात अगर करें तो उसका मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज़ रिपीटेटिव। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं लिखूँ यहाँ पर रेपिटेटिव, तो ये इसका क्या मतलब, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये
रिडंडेंट का बच्चा मीनिंग हो जाएगा। फोर्स्ड का तो यहाँ पर कोई लॉजिक है भी नहीं और आप फोर्स का मतलब अच्छी तरीके से जानते भी हैं। नहीं जानते क्या? आप बेशक जानते होंगे, राइट बच्चों। सो अगर मैं यहाँ पर अब आप लोगों से पूछूं कि इनमें से आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि क्या करना बच्चा, एम्फोसाइज करना और दूसरा अफर्म करना, दोनों का सही आंसर बच्चा बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग जान चुके होंगे कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट कोड जो यहाँ पर दिया गया दैट इज़ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ आया सभी को? मेरे ख्याल से बेशक आया होगा, राइट। अब इसी बात पर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ डैश अ पेनल्टी ऑफ 58.9 करोड़ ऑन ICICI बैंक लिमिटेड फॉर नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ डायरेक्शंस इशूड बाय इट, राइट। सो ये हैं बच्चों आप लोगों के सामने यहाँ पर दिए गए कुछ वर्ड्स। इनमें से कौन से दो शब्द हैं जो आप यहाँ पर बना सकते हैं, ये ऑप्शंस में आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो प्लीज़ जल्दी से पढ़ें और पढ़कर बता दें कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कौन सा आंसर जो है आपको लगता है कि सही बन जाएगा। प्लीज़ गो अहेड। ध्यान से पढ़ें अच्छे तरीके से और पढ़कर बताएं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों को लगता है कि सही होगा। अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिना किसी डिले, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। पढ़ते रहो बच्चों, जल्दी से पढ़िएगा। सो अगर यहाँ पर डिस्कशन की बात करें बच्चों की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप में से कौन सा इसका आंसर जो है बच्चों बनेगा, तो आप लोग सारे ही शब्दों को पढ़कर देखें और पढ़कर बताने की कोशिश करें कि इनमें से कौन सा आंसर आपका बन सकता है। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो हमारा सेंटेंस क्या कहता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डैश अ पेनल्टी। तो पेनल्टी को कोई भी अपॉइंट नहीं करता, तो अपॉइंट तो होगा नहीं। इसका मतलब जितने भी ऑप्शंस ऐसे हैं जैसे कि डी में ए आ रहा है और ए में आ रहा है, तो ये तो होंगे ही नहीं। नाउ यू आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है। अब फिर देखो, अगर मैं बात करूँ रेक की, तो उसने क्या कहा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रेक अ पेनल्टी। रेक का मतलब जानते हैं क्या होता है? रेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना। तो पेनल्टी को तो डिस्ट्रॉय किया नहीं जाएगा, अंडरस्टूड है। तो बी भी नहीं आएगा। बी कहाँ लिखा है? ये रहा, इसको भी कैंसिल किया। अब आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चा? सी और डी जो होगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। पेनल्टी को इम्पोज कर सकते हैं, पेनल्टी को स्लैप कर सकते हैं, दोनों का मतलब बच्चों सेम हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दिस मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा यही आपका यहाँ पर कैसा हो जाएगा बच्चों, यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आया होगा मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को। आगे देखो, आगे अगर बात करें, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट द इकोनॉमिक Affairs Secretary said that in next fiscal the GSEC buyback would be dash by the 25 by rupees 25 crores। चलो आप लोगों के सामने वापस से दिए गए हैं, ये देखिएगा आप लोगों के सामने दिए गए हैं कितने ऑप्शंस बच्चा, 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लिखे गए हैं। पढ़ो ध्यान से और पढ़कर बताओ कि इनमें से आंसर बच्चों आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से पढ़ना है सभी बच्चों को और पढ़कर बताना है कि इनमें से दिए गए क्वेश्चन में से आंसर इसका बच्चा क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, कोशिश करें, जस्ट गिव इट अ ट्राई। एक बार अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से सभी बच्चे पढ़ते रहेंगे और पढ़कर बताते भी रहेंगे कि यहाँ पर क्या बच्चों होने वाला है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट द इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी सेड दैट इन द नेक्स्ट फिस्कल द GSEC बायबैक वुड बी डैश बाय 25,000 करोड़। जी, जल्दी से बताना है सभी स्टूडेंट्स को। जल्दी बताएंगे आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस, अंडरस्टूड है भाई। अगर हम लोग रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं तो शॉफ का तो कोई मतलब यहाँ होगा नहीं, रिड्यूस ऑब्वियसली हो जाएगा। इंक्रीज़ हो सकता है क्या, ज़रा बताएं, इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? जब रिड्यूस करने की बात करें तो दो शब्दों को एक जगह यहाँ पर कैसे रख सकते हैं, दो ऑपोजिट को एक जगह कैसे हम लोग फिट कर सकते हैं? तो इंक्रीज़ तो हो नहीं सकता। शॉफ क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इसका मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज़ एब्सर्ड। कुछ भी ऐसा बच्चों जो ख़राब होता है, बेकार होता है, उसके लिए आप इस शब्द एब्सर्ड का यूज़ बच्चों कर रहे होते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ए नहीं होगा और आपका सी नहीं होगा। जिसमें ए है उसको एक्सक्लूड कर दो, ए है उसको एक्सक्लूड कर दो, और जिसमें आपका सी है ये रहा, इसको भी एक्सक्लूड कर दो। इसका मतलब आंसर आपका क्या हुआ, बी और डी हो जाएगा। रिड्यूस तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुकी थी, रिड्यूस का ही सेंस दे रहा है आपका पार भी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी आपका सही आंसर बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी
और डी, यही दोनों आपके करेक्ट पेयर बच्चों बनेंगे जो आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे इस बात को यहाँ पर समझ पाए होंगे। आगे बढ़ लेते हैं। आगे देखो, आगे देखो, बहुत छोटा सा लिख रहा है फॉन्ट साइज तो वैसे, आई डोंट नो व्हाई। देखना बच्चा ये क्या बोलता है। इट सेज इन अ प्रेस स्टेटमेंट द स्पोक्स पर्सन रिट्रीटेड दैट द company continues to give dash importance to regular compliance and endeavor to meet supervisory expectations। देखिए बच्चा, आप लोग के सामने यहाँ पर वापस से दिए गए हैं 4 वर्ड्स। इन चारों वर्ड्स में से कोई भी 2 वर्ड्स आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। आपको बताना है और पढ़कर देखिएगा कि इनमें से कौन से वर्ड्स जो हैं वो आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट्स और पढ़कर बताएंगे कि यहाँ पर कौन से ऐसे शब्द हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जल्दी से पढ़िएगा और पढ़कर बताने की पूरी कोशिश कीजिएगा। जल्दी पढ़ेंगे सभी बच्चे और पढ़कर बता दीजिए कि यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट, कौन सा वर्ड बेसिकली आप यहाँ पर फिल बच्चों कर सकते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश भी करेंगे, सही तरीके से आंसर करेंगे। देखो बच्चों, अगर डिस्कशन करना शुरू करें बच्चों तो हमारा स्टेटमेंट बोलता है क्या कि भाई देखो, एक प्रेस स्टेटमेंट में स्पोक पर्सन ने क्या किया, रिट्वीटेड किया। रिट्वीट मतलब क्या, रिट्वीट का मतलब ये होता है बच्चों एक बात को बार बार कहना। और अगर हम किसी बात को बार बार कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो फिनिकी तो नहीं हो सकती, बिकॉज फिनिका का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ इररेलेवेंट। ठीक है बच्चों, कुछ भी ऐसा जो इररेलेवेंट होता है, मतलब जो रिक्वायर्ड नहीं होता, जो नेसेसरी नहीं होता है, उसको आप फिनिकी बोल रहे होते हैं। और अगर बात करूँ यहाँ पर पार्शल की तो ये तो बच्चों क्या हो जाएगा, पार्शल जो होगा क्या होना चाहिए, टू गिव डैश इम्पोर्टेंस, पार्शल इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहा है। देखो बच्चों यहाँ पर हम लोग पार्शल इम्पोर्टेंस, पार्शल ना एक तरीके से ऑपोजिट का काम कर रहे हैं। पर क्यों, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को रिट्रीट कर रहे हैं, बार बार अगर हम कह रहे हैं तो बार बार हम किस चीज़ को बोल रहे होते हैं, जब हम किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं। अगर पार्शल अगर कहें तो पार्शल का मतलब तो क्या होता है भाई, किसी भी चीज़ को क्या करना बच्चों, किसी भी चीज़ का फेवर करना, उसके लिए आप पार्शल का यूज़ कर रहे होते हैं। अगर पार्शल ही होता तो फिर आप उसको रिट्रीट तो नहीं कर रहे होते हैं ना। तो आप यहाँ पर बताना चाहते हैं कि भाई देखो, इन प्रेस स्टेटमेंट द spokesperson retweeted that the company continues to give absolute importance, या फिर आप कह सकते हैं utmost important। आप अगर इन दोनों ऑप्शंस को देखें बच्चों तो यहाँ से भी आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं। इसमें जहाँ जहाँ ए है, जहाँ ए है हटा दो, जहाँ क्या है बच्चों बी है हटा दो, ये हटा दिया, बचा क्या आपके पास सी और डी बचा। ठीक है, यही आपका सही आंसर बच्चों बन जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी समझ पाए होंगे। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए था। एक बार वापस से अब आगे बढ़ लेते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िएगा बच्चों क्या कहता है। India's listed corporates will have to dash quick actions to get aboard more directors, including a women, if they have to ensure compliance with the SEBI's new corporate governance norms। आप लोगों के सामने वापस एक स्टेटमेंट लिखा गया है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िएगा, देखना है क्या बोलता है। India's listed corporates will have to quick action to get on board more directors। क्विक एक्शन लेने हैं बच्चों, तो आप लोग देखिएगा क्या लिखा गया है। इंटीमेट है, इनिशिएट है, कंसीड है, टेक है। ये 4 आप लोगों के सामने शब्द लिखे गए हैं। इन चारों में से 2 शब्दों को आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। उनके लिए पेयर्स आपको ये दिए गए यहाँ पर। जल्दी से पढ़िएगा और पढ़कर बताइएगा कि यहाँ पर कौन से शब्द जो होगा आपका सही आंसर यहाँ पर बनेगा। जल्दी से पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट्स और पढ़कर बताने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सा जो है आप लोगों को लगता है कि इसका सही आंसर बच्चों बनेगा। ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे और पढ़कर बताइएगा जल्दी से, ठीक है। India's listed corporates will have to dash quick actions। हम बोल रहे थे ना, we have to take quick actions about certain things। तो जब बोलते हैं ना क्विक एक्शन, तो क्विक एक्शन हम लोग शायद ऐसा समझना चाह रहे हैं कि एक तो इसके पहले टू लिखा गया है, जाहिर सी बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ये कार्य भी हुआ नहीं है, होने वाला होगा। हमें करना क्या है, हमें क्विक एक्शंस लेने की बात यहाँ पर कहता है। हमारा स्टेटमेंट जो है वो क्विक एक्शन लेने की बात कर रहा है। तो बच्चों यहाँ से अंडरस्टूड ही है कि यहाँ पर आप लोग टेक तो आएगा ही आएगा। डी देखना कहाँ पर है, सिर्फ एक में ही है, बी और डी। बी क्या बोलता है, इनिशिएट क्विक एक्शन। इनिशिएट का मतलब भी क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ की शुरुआत करना। इनिशिएट अपनी जगह सही है और बी भी यहाँ पर अपनी जगह बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ बच्चों कंसीड की, तो कंसीड का मतलब क्या होता है,
कंसीड का मतलब होता है बच्चा कुछ भी ऐसा जो प्रॉपरली फिट नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी ऐसा बच्चों जो क्या नहीं कर सकते, जिसको आप कह रहे हैं गिव अप कर देना, बोलो तो ना क्विट कर देना, तो क्विट यहाँ पर ये कहना चाहता है। क्विट तो बच्चों कैसा हो गया, गलत हो गया ना, क्विट का सेंस तो यहाँ पर सही नहीं आ रहा, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप सभी लोग, है ना बच्चों। क्विट का तो यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है, तो आप सब समझिएगा, ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ते रहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी, देयर इज लॉट ऑफ साउंड फ्रॉम द बैकग्राउंड, बिकॉज हवा जो है वो बहुत ही तेज़ है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि हवा ने इस टाइम ना पूरा एक्सीलेटर दबाया हुआ है, राइट। हवा सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। चलिए खैर आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। आपका आंसर आपने देखा क्या हुआ बच्चा, आप देखिएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर पढ़ना है ध्यान से और आंसर करने की कोशिश करनी है। एक बार पढ़ते हैं साथ में, क्वेश्चन क्या बोलता है। विद ओनली 3 trading sessions left in March, foreign investors have sold a net $1.12 billion in Indian debt and are now on the dash of turning net sellers for the year so far. ध्यान से पढ़ेंगे, वापस से पढ़ लेते हैं। हमने कहा विद 3 ट्रेडिंग सेशन, 3 ट्रेडिंग सेशंस होने के साथ, कहाँ पर, ऑलराइट वापस से पढ़ते हैं स्टेटमेंट। देखो बच्चों क्या बोलता है, विद ओनली 3 ट्रेडिंग सेशंस लेफ्ट इन मार्च, मात्र कितने बचे थे बच्चों, 3 ट्रेडिंग सेशन बचे थे। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने क्या किया, हैव सोल्ड, बेच दिया, 1.12 बिलियन डॉलर इन इंडियन डेट एंड आर नाउ ऑन द डैश ऑफ टर्निंग नेट सेलर्स फॉर द ईयर सो फार। नाउ ऑन द डैश ऑफ, नाउ ऑन द व्हाट, बता सकते हैं क्या इसका आंसर होगा, एक बार ध्यान से पढ़ें, कोशिश करें। एक्सप्लेन तो मैं करूँगी ही बिल्कुल बेशक, नो डाउट, बट लेट मी जस्ट सी कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो सही आंसर यहाँ पर कर पाएंगे। एक तो मेरे ख्याल से आप सभी को बन गया होगा, एक आंसर तो आप सभी को बन गया होगा कि कौन सा आना चाहिए, ऑन द वर्ज ऑफ टर्निंग, है ना, ऑन द वर्ज ऑफ मतलब कि मतलब अबाउट टू डू दैट, राइट, ऐसे करके आप बोल रहे होते हैं, हाँ जी। तो ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग मतलब क्या होता है, ऑन द वर्ज ऑफ टर्निंग नेट सेलर्स फॉर द ईयर सो फार। यहाँ पर वर्ज तो बच्चों सही आंसर आपका बन जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, क्या नहीं होगा, ये सॉरी ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक आ सकता है ना, कोई तो आ सकता है, चलो खैर अभी के लिए फ़िलहाल इसको इग्नोर करके चलते हैं, बट ये तो पक्का नहीं होगा, बस समझ आई, हाँ जी बच्चा, ये तो आपका नहीं हो सकता। अब आंसर बताओ ज़रा यहाँ पर क्या हो सकता है। विद ओनली 3 ट्रेडिंग सेशंस लेफ्ट इन मार्च, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव सोल्ड अ नेट $1.12 बिलियन इन इंडियन डेट एंड आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द सेंटर ऑफ तो नहीं होगा, ऑन द एडजॉइन ऑफ नहीं हो सकता, ऑन द एडजॉइनिंग ऑफ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ऑन द एडजॉइन ऑफ टर्न, एडजॉइन का तो यहाँ पर कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा है ना बच्चों। एडजॉइन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एडजॉइन का तो यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है, बिकॉज इसका मतलब क्या होना है बताओ बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, टू कनेक्ट हो जाता है, ठीक है बच्चा। अगर मैं बात करूँ एडजॉइन की तो एडजॉइन का मतलब हो जाता है आपका कनेक्ट करना, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसी बच्चों ऑन द वर्ड्स ऑफ, कई बार बोल रहे होते हैं या फिर बोल रहे होते हैं ऑन द एट द ब्रिंक ऑफ, तो सी और डी जो होगा वही, यही दोनों इसके सही आंसर होंगे, बिकॉज इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, एट द एज ऑफ समथिंग, ठीक है बच्चा। एट द एज ऑफ समथिंग के सेंस में आप यूज़ कर रहे होते हैं, क्या बच्चों, आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं आपके स्टेटमेंट नंबर किसको बच्चों, बी को, ठीक है। सो लेट मी जस्ट मार्क द आंसर वंस, ये रहा आपका आंसर, कौन सा हुआ बच्चा, सी और डी, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, हाँ जी, आप में से किसी को यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है, अगर होता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। आपके जितने भी सवाल जवाब हैं उन सभी को ध्यान से सुना जाएगा और सुनकर उन सभी सवालों को ध्यान से सुनकर, आपकी बातों को सुनकर माना जाएगा और आपको वापस से एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा, ठीक है। सो अगर कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है बच्चों। अब बिना किसी दिक्कत परेशानी के बढ़ लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िएगा ज़रा, देखो क्या बोलता है। राइजिंग energy prices are dash India's trade and current account
deficits, while the government had also loosened its fiscal deficit target to finance increased spending ahead of general elections. So this is basically the question. Do read the question. यहाँ पर देखो क्या आ जाना चाहिए। आप लोग अगर ध्यान से देखें बच्चों तो यहाँ पर आप लोग के पास दो ऑप्शन नेगेटिव दिए गए हैं और दो ऑप्शन पॉजिटिव दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, दो ऑप्शन नेगेटिव दिए गए हैं, दो ऑप्शन आपको यहाँ पर पॉजिटिव दिए गए हैं। तो आप लोगों को पढ़ना है और पढ़कर बताना है कि इन दिए गए ऑप्शंस में से बच्चों, इन दिए गए ऑप्शंस में से आप लोग पढ़िएगा कि कौन सा आंसर आपको सही सूट करेगा, ये नेगेटिव या फिर ये पॉजिटिव। मतलब आंसर या तो ए और बी हो जाएगा या फिर आंसर आपका सी और डी हो जाएगा। ठीक है, ये दो तो आप आंसर आपके बच्चों नहीं बन सकते हैं। ठीक है, पढ़ना बच्चों ज़रा जल्दी से। राइजिंग एनर्जी प्राइसेस आर डैश इंडिया ट्रेड। अगर हम लोग यहीं से राइज की बात कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि डिक्रीज़ की बात तो हम लोग आगे जाकर नहीं करेंगे। हमने कहा राइजिंग एनर्जी प्राइसेस आर वाइडनिंग इंडियाज ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट या फिर इंक्रीजिंग इंडियाज ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। पढ़ना बच्चों, पढ़ो ज़रा, पढ़कर बताओ क्या आंसर होना चाहिए। राइजिंग एनर्जी प्राइसेस आर डैश इंडियाज ट्रेड एंड करंट अकाउंट। कोशिश करते रहनी है आप सभी को। आप लोग कोशिश में अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए आप लोग को, आप छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, पढ़ो ध्यान से। जल्दी से पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा। सब समझ ही गए होंगे। राइजिंग की बात कर रहा है, कहीं पर भी डिक्रीज़ की बात नहीं की। यहाँ पर देखिएगा सब कुछ यहाँ पर क्या बात कर रहा है, वो हमेशा डिक्रीज इंक्रीज़ की ही बात कर रहा है। सो वाइडनिंग और इंक्रीज़ ये दोनों ही बच्चों आपके सही आंसर बन जाएंगे। दिस मीन्स कि आपका यहाँ पर आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, सी और डी जो होगा, सी और डी जो होगा वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी, सी और डी जो होगा वही आपका यहाँ पर सही आंसर बनेगा। सो ये रहा आपका सही आंसर। ठीक है बच्चा, ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इस वक्त क्लियर? अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िएगा ज़रा ध्यान से, देखना बच्चों क्या बोलता है। The Dalwai Committee has observed that an increase in the minimum support price can be one of the instruments for dash farmers' income, but also caution that it may not have a positive outcome from the macroeconomics point of view. ये है आप लोगों के सामने बच्चों, ये रहा आपका ब्लैंक, राइट। इसको पढ़िएगा ध्यान से और पढ़कर बताने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर इसका सही आंसर बच्चा क्या बन जाएगा। आप लोगों को पढ़ना है ध्यान से और पढ़कर बताइएगा कि इस दिए गए ऑप्शंस में से बच्चों, दिए गए ऑप्शंस में से आंसर इसका क्या होने वाला है। ठीक है बच्चा, जल्दी से पढ़ना है और सभी स्टूडेंट्स को पढ़कर बताना है कि इन दिए गए ऑप्शंस में से आंसर क्या हो जाएगा। मैं वापस से पढ़ देती हूँ। द दलवाई कमिटी हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट एन इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैन बी one of the instruments for dash farmers income, for enhancing farmers income, for incongruous farmers income, for enchanting या फिर for boosting। मेरे ख्याल से आपको जिस्ट तो थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा बच्चों, है ना। जिस्ट तो आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर इसका क्या कहना है, ये क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है एनहेंस का मतलब क्या होता है बच्चा, बढ़ाना, किसी भी चीज़ में क्या कर देना, बढ़ोतरी करना, मतलब उसको क्या कर देना, इंक्रीज़ करते रहना, काइंड ऑफ ऐसा वो कहना चाहता है। वहीं अगर इनकॉन्ग्रुअस की बच्चों हम लोग बात करें तो इनकॉन्ग्रुअस मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कोहेरेंसी में नहीं है। कोहेरेंसी में ना होने का मतलब जानते हैं क्या है? कोहेरेंसी में ना होने का मतलब है समथिंग दैट इज़ नॉट कंपेटेबल। आगे आपका लिखा है एन्चेंटिंग। एन्चेंटिंग का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ मिस्टिकल, जो थोड़ी सी मिस्टीरियस जैसी कोई भी चीज़ होती है, उसके लिए आप लोग एन्चेंटिंग का यूज़ बच्चा कर रहे होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम लोग फार्मर्स की इनकम की बढ़ोतरी के बारे में बच्चों बात कर रहे हैं। तो आंसर जो होगा मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। एक तो ये हो सकता है एनहेंसिंग या फिर आपका बूस्टिंग बच्चों आंसर बन जाएगा। इसका मतलब ए और डी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अब बिना किसी दिक्कत परेशानी के बढ़ लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िएगा, देखते हैं क्या बोलता है।
former Reserve Bank of India Governor Raghuram Rajan stated that global economic recovery could be dash if the trade war between the US and China accelerated. इसने क्या कहा बच्चों? इसने कहा कि भाई देखो, फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी है could be dash if the trade could be affected, could be hit, could be stagnated, could be exuberant if the trade war between US and China accelerated. अगर US और चाइना के बीच का जो वॉर है, अगर वो इसी तरह से बच्चों क्या होता रहा, अगर वो इसी तरह से बढ़ता रहा, तो फिर क्या होगा कि भाई देखो, जो ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी है कुड बी डैश, उस पर फ़र्क पड़ सकता है। स्टैग्नेट का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेशन होता है मतलब रुक जाना, किसी भी चीज़ को क्या कर देना बच्चों, मतलब उसके मूवमेंट में बिल्कुल बंद कर देना, जैसे कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ जो पानी होता है, उसके लिए हम लोग वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है बच्चों ट्रेड वॉर के बारे में बच्चा यहाँ पर बात कर रहे होते हैं ना बच्चों। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में बच्चों? ट्रेड वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हिट और अफेक्ट जो होगा दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोगों ने नेगेटिविटी की बात कर दी है। अगर स्टैग्नेट की बात करूँ तो आपको बता ही चुकी हूँ, रुका हुआ। और अगर मैं बात करूँ एक्सिबरेंट की, तो एक्सिबरेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्या होना बच्चों? एक्साइटेड होना। तो एक्साइटेड का तो यहाँ पर कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, समझ गए होंगे आप सभी लोग। एक्साइटेड का तो यहाँ पर कोई भी लॉजिक बच्चा बन ही नहीं रहा है ना। तो आप समझ ही गए होंगे इस बात को कि इस बात का क्या मतलब हुआ बच्चों। हमने यहाँ पर क्या कहना चाहा, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अफेक्ट के बारे में और हिट के बारे में, इनके ए और बी। ऑप्शन नंबर ए जो है होगा वही आपका यहाँ पर एकदम सही आंसर बच्चों बन जाएगा। अब बिना किसी दिक्कत परेशानी के बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देखिएगा, क्या बोलता है? गोइंग वेयर नो अदर एक्सचेंज हैज़ gone before seems to be the newfound mantra of Indian commodity exchange as they aggressively dash with each other to introduce trading in commodities that have never been traded elsewhere. देखो बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बच्चों तो aggressively combat with each other, लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, right? Aggressively debate with each other to introduce trading in commodities that have never been traded anywhere else, या फिर compete करने की बात कर सकते हैं। अगर हम ट्रेड की ही बात करें ना बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेड की ही बात कर रहे हैं तो हमें समझ ही जाना चाहिए कि हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपटीशन की बात कर रहे हैं। कंपटीशन में लड़ाई झगड़ा थोड़ी होता है। जब हम लोग दो ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में लड़ाई झगड़ा थोड़ी होता है बच्चों। ट्रेडिंग में तो कंपटीशन हो रहा होता है, कॉम्बैट नहीं होता, डिबेट नहीं होता। ये कोई वैसे तो है नहीं, आर्मीज़ है जो कॉम्बैट करेंगी। कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, हाथापाई वाला कॉम्बैट, ठीक है। और डिबेट की अगर मैं बात करूँ तो ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम तो यहाँ पर व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं ना। सो ऑप्शन नंबर ए और बी यही आपका दोनों में सही आंसर बच्चों बन जाएगा, ठीक है बच्चा। यही जो होगा आपका एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा, बिकॉज दोनों का मतलब जो है बच्चों वो कैसा है? सेम है। बात समझ आई? दोनों का मतलब ही कैसा है बच्चों? ये दोनों का मतलब ही सेम हो जाएगा। ए और बी यही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? मेरे ख्याल से इसमें किसी को भी कोई डाउट जो है वो यहाँ पर होना नहीं चाहिए। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार ऑप्शन के साथ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों क्या कहा, गोइंग वेयर no other exchange has gone before seems to be the newfound mantra of Indian commodity exchange as they aggressively vie या फिर compete with each other to introduce trading in commodities that have never been traded anywhere else. आप मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स समझ पाए होंगे और राइट, सभी को क्लियर भी हुआ होगा। ओके, सो सेशन अभी के लिए हम लोग को इतना ही रखना है, क्योंकि आज का सेशन में 10 क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। लगभग 10-15 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन थे, 15 तो नहीं थे। सो आई नो कि आप लोग मुझे बिल्कुल मिस कर रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम पता नहीं कहाँ चली गई हैं, पता नहीं कब वापस आएंगी। तो लेट मी टेल यू गाइस कि कल जो है हमारी क्लास स्टूडियो से ही होगी एंड आई विल बी देयर इन लाइव क्लास। सो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आप लोगों को। और पूरी जितनी भी नई स्ट्रैटेजी, अब जितने भी हमारे पास बचे हुए दिन हैं बच्चों, उन बचे हुए दिनों में हम लोग एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई प्लानिंग के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाकर लेकर चलेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस तैयारी करते रहें। नर्वस भी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी पूरी टीम, आपकी पूरा
बैंकपुर, एग्ज़ामपुर सब आप लोगों के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, इसलिए किसी को भी ये नहीं सोचना कि कैसे बात बनेगी, कैसे काम होगा। नहीं, इस बात की चिंता आप लोगों की नहीं है, हम लोगों की है। बस मेहनत करते रहें, आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, कंटेंट हम लोग भी आपको कराते रहेंगे, साथ साथ में हम आपको मॉक टेस्ट कराएंगे, बहुत सारे मैराथन चलाते रहेंगे। काम हमारा और आपका दोनों का साथ साथ में मिलकर बच्चों चलता रहेगा। ठीक है, तो सेशन अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज़ रूपम चिकारा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।